हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग महत्वपूर्ण परिचित प्रश्नों के साथ आज अपनी प्रैक्टिस को प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड, हम ग्रामीण परिवेश के उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो आप आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलने वाली है फ्रेंड, इसलिए आप लोग स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। बात करेंगे फ्रेंड पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जी हाँ, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जी हाँ, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद और पंतनगर। बताया फ्रेंड, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जल्दी से सभी साथी आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे साथियों का जवाब आना प्रारंभ हो चुका है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, पंतनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लगाएंगे मेरे साथ सभी लोग स्टार। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो मेरे साथ कमेंट करके बताएगा इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, विश्व तंबाकू दिवस, वर्ल्ड टोबैको डे जो है वह प्रतिवर्ष 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि औषधि फसलों में कौन नहीं आता। जी हाँ फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं और हाँ में कन्फ्यूजन होकर तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए नहीं को पहले आप अंडरलाइन कर देंगे। पूछा जा रहा है कौन सा औषधि फसलों में या औषधि पौधा नहीं है। तुलसी बिल्कुल है, मुस्तकदाना बिल्कुल है, नीम बिल्कुल है, धान यहाँ पर औषधि पौधा नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, धान यहाँ पर औषधि पौधा नहीं आता है, यह खाद्य फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। तुलसी, मुस्तकदाना और नीम ये सारे आपके क्या है, औषधि पौधे हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। देश में गरीबी दूर करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना दो प्रमुख लक्ष्य किस योजना के अंतर्गत बनाए गए। पाँचवीं, दूसरी, पहली या इनमें से कोई नहीं। बताया फ्रेंड, देश में गरीबी दूर करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना दो प्रमुख उद्देश्य किस योजना के अंतर्गत बनाए गए। बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। देश को गरीबी से, आप सभी को पता है इंदिरा गांधी के काल में, जी हाँ फ्रेंड, इंदिरा गांधी के काल में सर्वप्रथम देश में गरीबी दूर करने की बात की गई थी। इसलिए जो इंदिरा गांधी का समय था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें इन्होंने देश में गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना दो प्रमुख लक्ष्य की बात की थी। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे हुए कर्मियों का प्रतिशत है 62, 72, 75 या 78। यहाँ फ्रेंड कृषि कार्य में लगे हुए श्रमिकों की संख्या है, आंसर कमेंट करिएगा कितने परसेंट। कृषि कार्य में लगे हुए श्रमिकों की संख्या या श्रमिकों का परसेंट जो है वह कितना है, आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के कुल कर्मियों में जो कृषि में लगे हुए कर्मी हैं उनकी संख्या है 72%। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गांव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग हैं। टीबी, पोकनी, स्वाइन फीवर या उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड, कौन सी बीमारी में पशुओं को जो है, मतलब कौन सा संक्रामक रोग जो पशुओं में फैलता है, बताइएगा जल्दी से। आप सभी लोग गांव से जुड़े होंगे, गांव के परिवेश से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि गांव के जो भी पशु होते हैं उनमें लगभग क्या है कि जो एक पोकनी जैसी संक्रामक बीमारी होती है जो जानवरों में लग जाती है। अक्सर गाय भैंस में इस प्रकार, गाय भैंस बकरी में इस प्रकार की बीमारी आप लोग देख पाते हैं। जितने भी पालतू जानवर होते हैं उनमें इस प्रकार की बीमारी एक संक्रामक बीमारी के रूप में फैली होती है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश बिरला द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। चमोली, रेणुकूट, वीरभद्र या मिर्जापुर शहर। जी हाँ फ्रेंड, बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आंसर आप लोग सही कमेंट करेंगे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ फ्रेंड विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है रेणुकूट। जी हाँ फ्रेंड, रेणुकूट, यहाँ पर रेणुकूट दिया गया है। रेणुकूट आपका, जी हाँ, रेणुकूट ऐसा आपका है जो है मतलब एल्युमिनियम कारखाना है जहाँ पर क्या है बिरला द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया था। इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगाएंगे मेरे साथ सभी लोग स्टार।
देश के विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दिसंबर 2000, मई 1995, मई 1999, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी वह दिसंबर 2000 में हुई थी। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कोच्चि में, करनाल में, त्रिवेंद्रम में या मुंबई में? ध्यान से आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य, जी हाँ फ्रेंड, समुद्री मत्स्य अनुसंधान अवस्थित है, इस पर भी लगाएंगे स्टार फ्रेंड, कोच्चि इधर राइट आंसर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर ए इधर राइट आंसर, कोच्चि में समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र है। अगला यहाँ पर देखिए, आपको मैच कराना है कौन सा सही है। चलिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर राज्य स्तरीय अधिनियम दिए गए हैं और विवर्ष दिया गया, कौन सा किस वर्ष पारित हुआ था आपको जो है क्रम से बताना है। यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट, बिहार वेटलैंड, दिल्ली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड और बंगाल स्मोक और न्यूसेंस एक्ट। बताइए कौन सा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? फटाफट आंसर करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। चलिए देखिए, यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट जो है फ्रेंड वो 1946 में लाया गया था, ठीक है। उसके बाद बिहार वेटलैंड या रिक्लेमेशन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट जो है यह आपका, चलिए देखिए, ये आपका यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट ये 1916 में आया था और बिहार वेटलैंड ये 1946 में आया था और दिल्ली रेस्ट्रिक्शन 1964 में आया था और बंगाल स्मोक न्यूसेंस ये 1905 में आया था। मतलब 1 2 3 4 वाला जो है इसका वो सही है, 1 2 3 4, मतलब विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है। ताज निकालने की अवस्था, किल्ली निकालने की अवस्था, बूट अवस्था या संधि की अवस्था? बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा कि गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है फ्रेंड जो होती है किल्ले निकालने की अवस्था। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में रसोई घरों का धुआं वायु प्रदूषण में अग्रणी स्थान रखता है, अतः इसे कम किया जा सकता है। धुआं रहित चूल्हे के प्रयोग द्वारा, रसोई घर में एक जोस्ट फैन लगाकर और रोशनदान बढ़ा करके, उपयुक्त सभी का प्रयोग करके। जी हाँ फ्रेंड, जल्दी बताइएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप सभी लोग के जवाब बिल्कुल सही होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, धुआं रहित चूल्हों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हैं, रोशनदान बड़ा भी कर सकते हैं, मतलब सारे काम आप कर सकते हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे, गांव के रसोई घरों में परंपरागत चूल्हों के ईंधन से उष्मा का प्रतिशत बेकार चला जाता है, मतलब कितने परसेंट उष्मा जो है बेकार चली जाती है। जो परंपरागत चूल्हे हैं गाँव में उनसे कितने परसेंट ईंधन जो है बेकार चली जाती है? 70, 10, 30 या 90? बताइएगा फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए लगभग 70% जो ईंधन होती है वह बेकार चला जाता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थापित है। जी हाँ फ्रेंड, इसके लिए कोड दिए गए हैं, एग्रो पार्क स्थापित है। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर एक जगह छोड़कर बाकी 3 जगह पर ये है आपका। देखिए, हापुड़ में है, सहारनपुर में है, वाराणसी में है। तो मतलब 1 3 4, 1 3 4, चलिए 1 3 4 यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्रो पार्क स्थापित है। तो देखिए यहाँ पर हापुड़ में भी है, सहारनपुर में है। जी हाँ, हापुड़ में भी है, सहारनपुर में भी है, और इसका मतलब है, जी हाँ, एग्रो पार्क की बात हो रही है यहाँ पर, फूड पार्क की नहीं फ्रेंड, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर बात हो रही है एग्रो पार्क की। एग्रो पार्क जो है फ्रेंड वो आपका हापुड़ में है और लखनऊ में है, इसके अतिरिक्त बाराबंकी में है, इसलिए विकल्प नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। 1 और 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। एग्रो पार्क आपका हापुड़, लखनऊ, बाराबंकी यहाँ पे है। रैचिंग पद्धति किस देश के बहुआयत, या फ्रेंड रैचिंग पद्धति किस देश की बहुतायत रूप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, रूस में या चीन में? जी हाँ, रैचिंग पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, ध्यान तो कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आंसर कमेंट करके बताइएगा। रैचिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, रैचिंग के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर कमेंट करके बताएंगे
इसका सही जवाब क्या है? चलिए, तो रैचिंग फ्रेंड या ऑस्ट्रेलिया की कृषि पद्धति है। आगे देख लेते हैं। चलिए, कन्फ्यूजन लग रहा था, ठीक है। जी हाँ, देखिए ध्यान में आ गया सब फ्रेंड। ये एग्रो पार्क की बात कर रहा है, तो एग्रो पार्क लगभग हर जगह है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है और वाराणसी में है। मतलब चारों जगह पर एग्रो पार्क है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लियर कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 इसके सारे बिल्कुल सही जवाब हैं। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बिल्कुल नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? भारत के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से सभी लोग आंसर करके बताएंगे। इसका सही जवाब क्या है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड, फटाफट सभी साथी आंसर करके बताएंगे। आप सभी को ज्ञात है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 से प्रारंभ की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आप सभी को याद है ना फ्रेंड, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया गया था, जो 2008 में जो है 2007 में जो है वह उच्च स्तर के प्राथमिक बच्चों के लिए भी ये योजना को लागू कर दिया गया था। तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था। अगला, भिंडी पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है माहू, सफ़ेद मक्खी से, फुदका से या कवक से? भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी किससे होती है? आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड कि भिंडी पीत वर्ण सिरा की जो बीमारी है फ्रेंड वो कवक से होती है। जी हाँ, कवक से होती है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? जमींदारी में, माहलवाड़ी में, रैयतवाड़ी में या काश्तकारी में? तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड, यह सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सभी साथी इसका जवाब बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो जिस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम का समुदाय मतलब जो संयुक्त स्वामित्व होता है वह माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जिसमें ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी फसलों में कीटनाशी का प्रयोग प्रतिबंधित है? BAHE, क्लोरीफायर, डाइमिक्रॉन या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा प्रतिबंधित है फ्रेंड? तो BHE को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गांव के मुखिया को कहा जाता है, आप सभी को पता है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, गांव के मुखिया को ग्राम प्रधान कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, दमा, तपेदिक, मलेरिया या दमा, क्षय या तपेदिक दोनों? बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है? तो पता होना चाहिए आप सभी को कि वायु प्रदूषण से दमा तथा क्षय रोग, तपेदिक मतलब दोनों ही रोग होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, लेखपाल, नायब तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक? तो ग्राम भू प्रबंध समिति के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ग्राम भू प्रबंध समिति का जो प्रमुख अधिकारी होता है, प्रमुख अध्यक्ष होता है, वो ग्राम प्रधान होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।